के पार आ चुके थे, श्री दशरथ मरण हो चुका था, श्री दशरथ मरण हो चुका था। सुग्रीव मित्रता हुई न थी, सीता का हरण हो चुका था। सुग्रीव इतने लीला भगवान कर चुके थे, माता सीता का हरण हो चुका और जंगल जंगल माता सीता की खोज भगवान कर रहे। इधर भगवान शिव के मन में चाहे सबरिया तुम्हें एक नजर देखना, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, सबरिया तुम्हें एक नजर देखना है, सबरिया तुझे एक नजर देखना। जय हो। जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना। जय हो। सबरिया तुझे एक नजर देखना है, सबरिया तुझे एक नजर देखना। हरि बोल। तीनों के आँखों के आशिक। हाँ, अगर तुम हो तीनों की आहों के आशिक, अगर तुम हो तीनों के आहों के आशिक, तो आहों के अपना, तो आहों के अपना असर देखना है, सबरिया तुम्हें एक नजर देखना है, सबरिया तुम्हें एक नजर देखना, सबरिया तुम्हें एक नजर देखना, सबरिया तुम्हें एक नजर देखना। जय हो। सबरिया तुम्हें एक नजर देखना है, एक नजर देखना है, नजर देखना है, नजर देखना है, नजर देखना है, एक नजर देखना। भगवान शिव का भाव रोग है और भाव रोग को सब नहीं समझ पाते। नवजिया वैद क्या जाने हमें दिल की
बीमारी लगी हो तो उसकी नब्ज चाहे जैसे पकड़ो तो समझ में आएगा क्या। दर्द की मारी मीरा जी को भी यही रोग लगा था। बन बन भटकूं वैद्य मिला नहीं को। दर्द की मारी बन बन भटकूं पर वैद्य मिला नहीं। मीरा की प्रभु पीर मिटेगी जब वैद्य सबरी जाओ। एरी मैं तो प्रेम दीवानी मारो दर्द न जाने को। एरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को। एरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। ये मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को दर्द न जाने को। दर्द न जाने को। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी दर्द न जाने। भाव रोग को सब नहीं समझ पाते। भोले बाबा के मन में ये विचार चल रहा है कैसे दर्शन करूं। तो किसी ने पूछा भोले बाबा तुम्हें विचार करने की क्या जरूरत है, दर्शन कर लो। भोले बाबा ने कहा अगर मैंने दर्शन किया, मैंने प्रणाम कर लिया तो गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोई। भगवान का सारा खेल बिगड़ जाएगा क्योंकि भगवान गुप्त रूप से प्रकट हुए। इसलिए अच्छा राम जी को भी थोड़ा विनोद सूझा। मानो राम जी ने मन ही मन में कहा भोले बाबा क्या तुम्हारे प्रणाम करने से दुनिया जान जाएगी कि भगवान है। भोले बाबा बोले बिल्कुल जान जाएगी। अरे जिसको हम प्रणाम करेंगे तो संसार जान जाएगा जिसको भोले बाबा प्रणाम कर रहे हैं वो कोई साधारण नहीं है। भगवान बोले अच्छा अभी तुमने मेरी माया का खेल नहीं देखा। मेरी माया बड़ी विलक्षण। तुम कहते हो कि तुम्हारे प्रणाम करने से जान जाएंगे ना। सो जाने जही देव, हमको वही जान सकता है जिसको मैं जनाना चाहता हूँ। और भोले बाबा तुम दूसरों की बात छोड़ो, जरा अपनी पत्नी को ही समझा के दिखा लो कि ये भगवान है। अब मेरी माया का खेल देखो। तुम कहते हो कि दुनिया जान जाएगी, दुनिया की बात छोड़ो, तुम जरा अपनी पत्नी को समझा लो कि ये भगवान है। भोले बाबा ने भगवान राम को प्रणाम किया। और कैसे प्रणाम किया, कही सच्चिदानंद जग पावन। सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया। हस कही चले मनोज नशा। दूर से ही प्रणाम कर लिया। कुसुमय जान न कीन चिन्हारी। बुरा समय देखा तो पहचान नहीं खोली। अच्छा कुछ लोग सोच रहे होंगे भोले बाबा तो मित्र हैं राम जी के, सेवक स्वामी सखा सीपी के। क्यों महाराज, तो क्या मित्र को ऐसा होना चाहिए कि मित्र के ऊपर बुरा समय आए तो पहचानो भी नहीं। कुसुमय माने बुरा समय, राम जी के ऊपर बुरा समय है तो भोले बाबा ने क्या किया, कुसुमय जान न कीन चिन्हारी, पहचाने नहीं की। तो क्या मित्र ऐसा होना चाहिए कि बुरा समय आए तो पहचाने नहीं। देखो इसमें ये बात नहीं है। जैसे आपका कोई मित्र हो, मान लो हमारे जनक जी हैं बैठे हैं, अभी आपके मित्र हैं, अब यही भगवान में रामलीला होती है, लेकिन जब ये नाट्य मंच पर होते हैं तो कहते हैं आज कुंवारी हमारी लली रह गई रोते। अब इनका कोई मित्र पहुंच जाए और ढांढस में अरे काय को रोते हो, हम हैं आपके साथ, तो बताओ इनका नाटक बिगड़ेगा कि नहीं। बताओ भाई, नाटक बिगड़ेगा कि नहीं। तो राम जी यहाँ रो नहीं रहे, राम जी तो नाटक कर रहे हैं। और भोले बाबा यदि ढांढस बजाने पहुंच जाए तो बताओ राम जी का नाटक बिगड़ेगा कि नहीं। इसलिए भोले बाबा नाटक बिगाड़ना नहीं चाहते। इसलिए तो समय जान न कीन चिन्हारी, भोले बाबा ने पहचान नहीं की और पुलकित होते हुए चले जा रहे हैं। अब कभी कभी सती जी भोले बाबा की ओर देखे, कभी राम जी की ओर देखे, कभी भोले बाबा की ओर देखे, कभी राम जी की ओर देखे। अगर ये भगवान है तो भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं।
अब अगर ये साधारण है तो हमारे भोले बाबा इनको क्यों प्रणाम कर रहे? क्योंकि शंकर जगत बंद जगदीशा सुर नर मुनि सब नाम सीसा, सब भोले बाबा को प्रणाम करते हैं। अब ये राजा के बेटों को प्रणाम कर रहे हैं। देखो सती जी ने यद्यपि कुछ कहा नहीं भोले बाबा से, लेकिन भोले बाबा समझ गए। भोले बाबा ने समझाया, ऐ सती जासु कथा को भजरी सिगाई, जासु कथा भजन भगति जासु मैं मुनि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, ओ सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाई सदा मुनि धीरा, सेवत जाने सदा मुनि, सेवत जाई सदा मुनि धीरा, सेवत जाने सदा मुनि धीरा। भोले बाबा मैया सती को समझा रहे, ऐ देवी जासु कथा कुम भजर सिगाई, जिसकी कथा अगस्त महात्मा ने हमको सुनाई, भगत जासु मैं मुनि सुनाई, जिनकी भक्ति मैंने अगस्त महात्मा को बताई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, ये कोई और नहीं मेरे वही परमात्मा है। जैसे मैंने प्रणाम किया तुम संशय मत करो, इनको प्रणाम कर लो। लेकिन मैया सती ने भोले बाबा की बात नहीं मानी, नहीं मानी भोले बाबा की बात। विश्वास की बात पर माता सती को विश्वास नहीं हुआ। भोले बाबा समझ गए इनको समझ में नहीं आ रहा। अब ज्यादा किसी को समझाओ फिर भी समझ में ना आए तो फिर भगवान के ऊपर छोड़ दो। राम कीन चाहे सोई होई। भोले बाबा ने कहा ठीक है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो जैसे मिटे मोह ब्रह्मभारी, लेकिन एक मेरा निवेदन है, करौ सो जतन विवेक। एक शब्द प्रयोग किया विवेक। जैसे तुम्हारा मोह दूर हो लेकिन विवेक का प्रयोग करना। विवेक तो बचा नहीं, क्योंकि विवेक कब होता है? बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक सत्संग नहीं करोगे तब तक विवेक उत्पन्न नहीं होगा। तो माता सती ने सत्संग तो किया नहीं तो विवेक बचा भी नहीं। जब विवेक नहीं बचा तो बचा क्या? विचार। तो पुनि पुनि हृदय विचार करी। माता सती विचार करने लगी, क्या करें क्या न करें। फिर सोचा ये सीता को ढूंढ रहे तो क्यों ना हम सीता बन जाएं। अगर इन्होंने हमको सीता मान लिया तो इनकी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। तो धरी सीता कर रूप। देखो सीता का रूप बनाया। किसी का रूप बनाना बड़ा सरल है, लेकिन उसके आचरण अपने अंदर लाना बड़ा कठिन है। आप किसी का रूप बना सकते हो, लेकिन उसके आचरण, उसका स्वभाव अपने अंदर नहीं ला सकते हो। माता सती ने सीता का रूप तो बना लिया, लेकिन बहुत बड़ी गलती कर दी। आगे चल, कहाँ चल रही? माता सीता कैसे चलती? आगे आगे श्री राम जी सरकार, पीछे पीछे श्री लक्ष्मण जी सरकार, और बीच में श्री जानकी जी। और वो भी कैसे जानती हो मैया? जिस समय माता जानकी चलती है राम जी के पीछे तो नीचे की ओर दृष्टि करके चलती। किसी ने पूछा कि तुम नीचे की ओर दृष्टि करके क्यों चलती हो? तो माता सीता ने उत्तर दिया, हमारे राम जी सरकार, हमारे पति परमेश्वर, हमारे सर्वस्व आगे चल रहे हैं, और आगे चलने पर उनके चरण चिन्ह बन रहे हैं। बन रहे कि नहीं? मैं उनके पीछे चल रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो उनके चरण चिन्ह पर मेरा चरण पड़ जाए। अगर हमारे राम जी सरकार के चरण चिन्ह पर मेरा चरण पड़ जाएगा तो ये मेरे पति का अपमान होगा। इसलिए सीता जी नीचे की ओर दृष्टि करके चलती, लेकिन माता सती ने यही गड़बड़ी कर दी। सामने से चली आ रही, झंडा ऊंचा रहे हमारा। राम जी तो लीला कर रहे, रोते चले जा रहे। लक्ष्मण जी साथ में खोज रहे। इधर भोले बाबा ने विचार किया, मोरे कहे न संशय जाई, विधि विपरीत भला जी नाई। अगर मेरे कहने पर भी इनका संशय दूर नहीं हो रहा, हम समझ गए इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। अस कही जपन लगे हरि नाम, बट
वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान का नाम जपने लगे। देखो आप अपना कर्म करिए। एक चौपाई जो यहाँ भोले बाबा ने कही है, ये चौपाई सब याद रखते हैं। सुनने वाली बात है, ध्यान से सुनना। लोग प्राय ये चौपाई याद रखते हैं, क्या होई सोई जो राम रचि राखा। जो राम जी चाहेंगे वही होगा, ये सबको चौपाई याद है। लेकिन जरा विचार करो, ये भोले बाबा ने चौपाई कब कही? जब भोले बाबा प्रयास करके हार गए। और हम लोग क्या करते, प्रयास करते नहीं, बस ऐसे होई सोई जो राम रचि राखा, होई सोई जो राम रचि राखा, देखें क्या हो जाएगा। अरे भाई, होई सो जो राम रचि राखा तब है जब अपना कर्म करो, चूंकि कर्म प्रधान। दुनिया में क्या प्रधान है? कर्म। जब कर्म कर लो, कर्म करने के बाद कहो हे प्रभु मैंने अपना कर्म किया, अब होई सोई जो राम रचि राखा। हमें जो करना था वो हमने किया। भगवान शिव का कर्तव्य था माता सती को समझाना, बार बार समझाया, लेकिन जब समझ में नहीं आया तब भगवान ने कहा कि अब होई सोई जो राम रचि राखा। अब हमारे हाथ में नहीं है, अब जो भगवान चाहेंगे सो होगा। माता सती चली जा रही, राम जी सरकार रोते रोते चले जा रहे। लक्ष्मण जी ने जो देखा सो लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा भैया रोना बंद करो। राम जी बोले क्यों? अरे बोले जिनके लिए रो रहे वो माता जी वो सामने चली जा रही। राम जी ने रोते रोते लक्ष्मण जी का हाथ कंधे से हटाया। लक्ष्मण खबरदार, अगर तुमने इनको अपनी माता कहा। लक्ष्मण जी बोले सरकार ये मेरी माता नहीं तो कौन है? राम जी बोले ये तेरी माता नहीं, ये तो मेरी माता है। तब तक मानो शंकर जी ने फोन लगा दिया राम जी को, हे सरकार सावधान, ये आपकी माता नहीं, ये तो मेरी माता है। अब सोचो जरा, लक्ष्मण जी कह रहे मेरी माता, राम जी कह रहे मेरी माता, और भोले बाबा कह रहे मेरी माता। बात किसकी सही है? बात तीनों की सही है, किसी की गलत नहीं है। लक्ष्मण है जीव, हम लोग जो देखते हैं उसी को सत्य मान लेते हैं। तो लक्ष्मण जी ने जो देखा उसको सत्य मान लिया। और राम जी सरकार है, प्रभु जानत सब भी नहीं जनाए, भगवान तो सब जानते हैं। भगवान जानते हैं ऊपर प्लास्टर चाहे जैसा हो, लेकिन अंदर क्या है। ऊपर से ये सीता बनी है, लेकिन अंदर से तो ये माता सती ही है। इसलिए राम जी कह रहे ये मेरी माता है। और भोले बाबा कह रहे हैं कि भले ही ये सती है, लेकिन इन्होंने मेरी माता का वेश धारण किया, इसलिए आज से ये मेरी माता हो गई। तो तीनों की माता। अब भगवान राम ने रोना बंद कर दिया। सती जी को लगा, हमें लगता है कि मेरी लीला काम कर गई, लेकिन जब तक सती कुछ कर पाती तब तक जोरी पानी प्रभु की न प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम। पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज धाम। पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम। हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। मैं चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम माता सती के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जो सती ने सुना, सती ने कहा हे भगवान, अगर प्रणाम ही करना था तो कम से कम अपने को तारते, अपने पुरखों को काहे तार दिया। मैं दशरथ नंदन राम आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और माता अकेली आई, कहो पहोरी कहाँ वृष के, तो बैल की सवारी करने वाले बाबा कहाँ हैं? विपिन अकेली फिरो के इस घनघोर जंगल में अकेली क्यों घूम रही हो? अब सोचो जरा, माता सती आई थी परीक्षा लेने, लेकिन स्वयं परीक्षार्थी बन गई। सोचो जरा, माता सती है परीक्षक, राम जी है परीक्षार्थी, लेकिन कभी ऐसा देखा है आपने कि परीक्षक पूरे नंबरों से फेल हो जाए, परीक्षार्थी पूरे नंबरों से पास हो जाए? यहाँ मामला उल्टा हो गया। परीक्षार्थी पूरे 100 के 100 नंबरों से पास, राम जी पास, लेकिन सती जी कोई परीक्षा नहीं ले पाई। अब सती जी कुछ कर पाती, सती जी ने सोचा भलाई इसी में कि लौट चलो। भगवान राम ने सोचा ऐसे लौट जाओगी तो भी विश्वास नहीं होगा, जरा देख भी तो लो। अब मेरी माया देखो।
तो जिस समय भगवान ने अपनी योग माया को इशारा किया तो जहां चित वहीं तहां प्रभु आसीना, जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनि प्रवीणा, वहीं सिद्ध मुनि च प्रवीणा, से वहीं सिद्ध मुनि प्रवीणा, वहीं सिद्ध मुनि च माता सती जिधर दृष्टि डालती है उधर भगवान की बाकी झांकी, श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी की सुंदर झांकी का दर्शन, बंदत चरण करत प्रभु सेवा। अनेकानेक देवता देखे जो भगवान के चरणों की सेवा कर रहे। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जाने क्या क्या मैया सती ने देखा। आखिर में जब थक गई हार गई तो नेत्र बंद करके बैठ गई। यही तो भगवान की माया है। सब जग को रही नचाय हो नचाय प्रभु माया जादूगरनी, सारे जग को रही नचाय हो नचाय हरि माया जादूगरनी। जय हो। कोई आको पार न पावे, कोई आको पार न पावे, सारे जग को याही नचावे, सारे जग को याही नचावे, दुख में सुख को दर्शाय दर्शाय हरि माया जादूगरनी, सारे जग को रही नचाए नचाए यह माया जादू। जय हो। इस माया से अगर बचना चाहते हो तो एक ही उपाय है, जानते हो क्या? जो राम नाम मुख बोले सोया सो निर्भय डोले, जो राम नाम मुख बोले तो से निर्भय डोले, जो राम नाम मुख बोले सोया सो निर्भय डोले, जो राम नाम मुख बोले सोता सो निर्भय डोले। वो सारे जग को सारे जग को सारे जग को रही नचाय वो नचाय हरि माया जादूगरनी, सारे जग को रही नचाए नचाए ये माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, सारे जग को सारे जग को सारे जग को रही नचाय वो नचाय हरि माया जादूगरनी।
करना चाहे तो भगवान का नाम मुख से बोलो। एक हमको कथा याद आ गई। एक ग्वालिन थी, अपने गांव से यमुना जी पार करके और शहर में जाकर के माखन बेचती। एक दिन उसका माखन जल्दी बिक गया, वृंदावन में पहुंच गई। पंडित जी बैठे कथा कह रहे थे, बैठ गई वो भी कथा सुनने। व्यास मंच पर बैठे व्यास जी महाराज कथा सुना रहे। भटक रहे हो संसार में करी करी भ्रष्टाचार, भव सागर से जीव यह कैसे जावे पार। अरे भैया, इस संसार में लोग भ्रष्टाचार में पड़े और इस संसार सागर से पार कैसे जाएंगे। आगे पंडित जी बोले, तन बल धन बल बुद्धि बल सरहे न एको काम, इसलिए एक बार मुख से कहो जय श्री राधे श्याम। ग्वालिन बैठी बैठी कथा सुन रही। ग्वालिन ने सोचा, वाह भैया ये तो बड़ा बढ़िया उपाय है। जब ये राधे श्याम भवसागर से पार करा सकता है तो हमें तो केवल यमुना जी पार करनी है, हमारा रोज पैसा लगता है। तो पहुंच गई। उस दिन नाव वाले घाट पर नहीं गई, सीधे यमुना जी की सीध लगा ली। यमुना जी के किनारे पहुंची, धीरे से एक पैर बढ़ाया, बोली राधे श्याम। पैर को यमुना के जल पर रखा, पैर डूबा नहीं, हिम्मत बांधी, दूसरा पैर रखा, राधे श्याम राधे श्याम। पैर आगे बढ़ाती जाए, राधे श्याम। यमुना जी पार हो गई। अब तो महाराज उसने रोज का यही नियम बना लिया, नाव वाले घाट पे जाए नहीं, उसके पैसे बचने लगे। महीना 2 महीना हो गया। उसने सोचा, जिन गुरुजी ने इतना बढ़िया मंत्र दिया, जिनके कारण हमारे पैसे बचने लगे, क्यों ना उनका निमंत्रण कर दिया जाए। पता लगाया पंडित जी कहाँ के, उनके यहाँ पहुंची, निमंत्रण किया। महाराज हमारे यहाँ आपका निमंत्रण है, अब पंडित जी को निमंत्रण दे दो महाराज। फिर देखो जलवा। अब पंडित जी का हुआ निमंत्रण, पंडित जी तुरंत तैयार हो गए। बेटी कल क्यों, आज ही चले? बोले हाँ गुरुजी चलो हमारे साथ। पंडित जी तैयार हो गए, बढ़िया कुर्ता पहना, बढ़िया धोती पहनी, बढ़िया पटका डाला और उस ग्वालिन के पीछे पीछे चले। अब वो ग्वालिन यमुना जी के घाट पर न जाकर के सीधे, चूंकि वो उसका तो नियम था यमुना जी सीधे पार करना, सीधे यमुना जी के किनारे पहुंच गई। अब पंडित जी मन में सोचे, यमुना जी का घाट तो है नहीं, हो सकता है इसने कोई अपनी पर्सनल नाव लगा रखी है। अब यमुना जी के किनारे पहुंची। पंडित जी बोले, बेटी नाव कहाँ? ग्वालिन बोली, सरकार नाव की कोई आवश्यकता नहीं। पंडित जी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके आगे बढ़ी। यमुना जी ने अपना पैर रखा और कहती, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम। जमुना क्या भव सागर में भी इसी नाम से काम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम। अब वो कहे गुरु जी बोलो राधे श्याम। गुरु जी का हाथ पकड़े, लेकिन गुरु जी की तो ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की सांस नीचे। गुरु जी कहे, बेटी चाहे तो मेरी घड़ी ले ले, चाहे तो मेरा छाता ले ले, जो मेरे पास पैसा पड़ा है वो भी ले ले, लेकिन मेरे प्राण बचा ले। अब वो कुछ बोले नहीं, ना हाथ छोड़े ना बोले, क्योंकि अगर कुछ और बोलेंगे तो मैं भी डूब जाऊंगी, इसलिए बोले कुछ नहीं, हाथ पकड़े। गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो बोलो राधे श्याम। वो पार जाऊं जमुना मैया के रोज सवेरे शाम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो
चुड़ैल है, जो कि जल पर इसका पैर जल में डूब नहीं रहा। हमें लगता कोई चुड़ैल है या कोई बड़ी जादूगरनी है। अब गुरुजी ने सोचा चुड़ैल से प्राण कौन बचाएगा, तो गुरुजी भी गाने लगे, हे प्रभु अब तो तुम्हारा ही सहारा है। उबारो राधा वर घनश्याम, उबारो राधा वर घनश्याम, उबारो राधा वर घनश्याम, उबारो राधा वर घनश्याम। गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे। जैसे तैसे डुबकी लगती लगाती गिरते पड़ते जमुना जी पार हो गए। अब पंडित जी ने सोचा आज अच्छा फंस गए, अच्छा निमंत्रण मिला। हमें लगता कोई चुड़ैल घर में ले जाके पता नहीं क्या करे हमारे साथ। खैर ग्वालिन घर में लेकर के गई, बढ़िया आसन लगाया, पैर धुले, बढ़िया सा भोजन बनाया, भोजन पवाया। पंडित जी मन में सोचा हमें लगता भोजन करा के खिला पिला के मारेगी। मन में सोचते जाएं, लेकिन मरता क्या न करता बेचारे, भोजन करते जाएं, मन में सोचते जाएं क्या करें क्या न करें। अंत तो गत्ता उसने बढ़िया से वस्त्र दिए पंडित जी को, बहुत सारी दक्षिणा दी। अंत में गुरुजी ने पूछा, ही बेटी ये बताओ तुम्हें नाम लेकर के पार कैसे हो गई, ये किसने तुमको मंत्र दिया? तो ग्वालिन बोली सरकार ये आपका ही दिया हुआ मंत्र है। पूरी कथा सुनाई, कैसे कैसे मैंने आपके मुंह से कथा सुनी थी, और उसी नाम के मंत्र के प्रभाव से मैं रोज जमुना जी पार हो जाती। तो गुरु जी ने हाथ जोड़े, धन्य है देवी, आज तुमने नाम का आधार हमको दे दिया। हम तो दुनिया को बताते थे केवल, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर जे आचरहि ते नर ना। हम दुनिया को बताते थे कि नाम लो भवसागर से पार हो जाओगे, लेकिन हमें स्वयं जब हम व्यास मंच पर बैठ करके कहते नाम लो भवसागर से पार हो जाओगे, और हमें स्वयं इस नाम पर भरोसा नहीं था। आज बेटी तुमने हमें इस नाम का आधार दे दिया, धन्य हो देवी। नाम का बड़ा महत्व है भैया। तो मैं निवेदन कर रहा था, भगवान ने अपनी माया का प्रभाव दिखाया। सती जी जब ज्यादा परेशान हो गई तो भगवान ने सोचा ज्यादा परेशान करना ठीक नहीं, योग माया को इशारा किया, पहुंचा दिया। भोले बाबा ने हंस करके पूछा, कहो देवी ले आई परीक्षा। अब सती जी देखो गलती फिर यहाँ कर दी। अगर सती जी सही सही बता देते तो हो सकता भोले बाबा क्षमा कर देते, लेकिन यहाँ भी झूठ बोल गई। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया वैसे ही मैंने प्रणाम कर लिया। भोले बाबा ने कहा अरे जब हमने कहा था तब क्या समस्या थी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये जाकर के अपना चरित्र वहां न दिखाया हो। तो भगवान शंकर के पास तो और भी विधा है। भगवान शंकर ने तुरंत आंखें बंद की, तब शंकर देखे उधर ध्याना, पूरी सीसीटीवी फुटेज आ गई भगवान के सामने। जो जो चरित्र मैया सती ने किया वो सब कुछ भगवान शंकर ने देख लिया। अपार कष्ट हुआ भगवान शंकर, तुमने यहाँ तक तुम पहुंच गई। अगर तुमने मेरे प्रभु की परीक्षा लेने के लिए कोई और मार्ग अपनाया होता मैं तुझे क्षमा कर देता सती, लेकिन तुमने मेरे राम जी की परीक्षा लेने के लिए मेरी माता का स्वरूप धारण कर लिया। तुम इतनी गिर गई, तुमने राम जी की परीक्षा लेने के लिए मेरी माता का स्वरूप धारण कर लिया। अगर तुम्हें माता बनने का इतना ही शौक है, जाओ आज से तुम मेरी माता। भगवान शिव ने यहीं से मैया सती का त्याग कर दिया, लेकिन भगवान शिव के जीवन में त्याग का दर्शन है प्यारे, त्याग का प्रदर्शन नहीं है। हम लोग जरा जरा सी चीज त्यागते हैं बड़ा। अरे महाराज वैष्णो देवी गए थे, हमने छोड़ दी एक वस्तु। क्या छोड़ा? बोले बैगन छोड़ दिया। अच्छा ही नहीं लगता है, छोड़ तो दोगे। त्याग कम करेंगे, प्रचार ज्यादा करेंगे। धन्य है भगवान शंकर, मैया सती जैसी पत्नी का त्याग कर दिया, और सती जी को खुद नहीं पता चला कि भगवान शिव ने मेरा त्याग कर दिया। इसको कहते त्याग। हम लोग त्याग कम करते हैं और प्रचार। त्यागी भी कई प्रकार के होते हैं। घर में भाई थोड़ी खटपट, तो चल बाबा के मठ पर। जरा सी खटपट हुई, अब नहीं रहेंगे घर में, कुछ नहीं घर में है, किसी से मेरी नहीं बनती। तैयारी कर ली, और तैयारी करके फमूद स्टेशन पे पहुंच गए, टिकट ले ली। टिकट लेकर के बैठ के उधर ट्रेन हॉर्न दे रही है, तब तक याद आया झगड़ा तो पत्नी से हुआ।
पत्नी से नाराज रहूं कोई बात नहीं, लेकिन घर में छोटा सा नाती है, वो तो बेचारा मेरे ही साथ खाता है, मेरे ही साथ खेलता है, मेरे ही साथ सोता है। अगर मैं कहीं उसको छोड़ करके चला गया तो उस पर क्या बीतेगी। वहीं फाड़ के फेंक दी टिकट, सारा त्याग खत्म, घर लौटा। ऐसे भी त्यागी होते हैं, लेकिन धन्य है भगवान शंकर, त्याग का ऐसा दर्शन नहीं किया। मैया सती भी नहीं जान पाई। मैया सती ने यद्यपि बार बार पूछा, लेकिन भगवान शंकर ने कुछ भी नहीं बताया। उसी समय आकाशवाणी हुई, जय जयकार हुई भोले बाबा की। धन्य हो महाराज, ऐसा प्रण तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता है। भोले बाबा ने कहा, लो रही सही कसर इन्होंने पूरी कर दी। हम तो चाहते थे घर में किसी तरह शांति बनी रहे, लेकिन तुम लोग नहीं चाहते हो कि शांति रहे हमारे घर में। जब आकाशवाणी को सुना तो मैया सती ने बार बार पूछा, महाराज जरा बताओ सत्य सत्य, आपने कौन सा प्रण किया। भगवान शंकर बोले, अच्छा हमसे बोलो झूठ, तुम हमसे झूठ बोलो और हमसे ये आशा कर रहे हो कि हम तुम्हें सत्य सत्य बता दें हमने कौन सा प्रण किया। ये तो वही हाल हो गया कि चोरी बेईमानी से और बंटवारा ईमानदारी से। चोर भी जब चोरी करते हैं, चोरी तो बेईमानी से की, लेकिन जो आपस में बंटवारा तब क्या कहते हैं, भैया बहुत ईमानदारी से बंटवारा करना। अब सोचो जरा, चोरी बेईमानी से लेकिन बंटवारा ईमानदारी से, तो वही हाल हो गया। स्वयं झूठ बोल रही, लेकिन भगवान शंकर से आशा कर रही सही सही बताना। बिल्कुल कौन सा प्रण किया। भगवान शंकर बोले, कोई प्रण नहीं। नाना प्रकार की कथाएं सुनाने लगे। कैलाश पर्वत पर पहुंचे और जाकर के सबसे बढ़िया उपाय, देखो एक बात बता दे, जैसे आप किसी से बोलना ना चाहते हो, बहुत बढ़िया उपाय बता रहा हूँ। अब वो सामने से दिखाई पड़े जो व्यक्ति चला आ रहा है और आपको लगे ये आएगा तो घंटा भर हमारी खोपड़ी खाएगा, उससे अगर बचना चाहे तो सबसे बढ़िया उपाय एक माला ले लो, अब आंख बंद करके बैठ जाए, सीताराम 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 सीताराम, अपने आप आएगा, 2-4 मिनट बैठेगा, चला जाएगा। ये थोड़े कहेगा कि माला बंद कर दो। सबसे बढ़िया उपाय है। तो मैया सती कुछ पूछ पाती उससे पहले ही भगवान शंकर ने समाधि लगा ली। अब भोले बाबा की समाधि थोड़ी बहुत तो लगती नहीं। बीते संवत सहत 87 तो तजी समाधि संभो विनाशी। 87,000 वर्ष की समाधि लगी। 87,000 वर्ष जब पूरे हुए, इन वर्षों में सोचो जरा मैया सती पर क्या बीती होगी। लेकिन धन्य है मैया सती, जब तक भोले बाबा समाधि में रहे यही प्रतीक्षा में बैठी रही। आजकल की कोई धर्म पत्नी होती तो महाराज चली जाती सीधे मायके, तुम रहो समाधि में, हम तो चली, बैठे रहो समाधि में। लेकिन धन्य है माता सती, इस प्रतीक्षा में बैठी रही, कब मेरे भोले बाबा समाधि छोड़ेंगे और कब मुझे उनके दर्शन होंगे। बैठी रही और जिस समय भोले बाबा ने समाधि त्यागी तो जाई शंभु पद वंदन कीना। जैसे ही माता सती ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया तो सन्मुख शंकर आसन। माता सती समझ गई, क्योंकि सामने आसन किसका होता है, सामने आसन होता है माता का, पत्नी का आसन होता है वामांग। कुछ शुभ कामों में पत्नी दाहिने बैठ सकती है, लेकिन वैसे वामांग आसन होता है पत्नी का। लेकिन जिस समय सामने आसन दिया मैया सती को, समझ गई भोले बाबा ने हमारा त्याग कर दिया। जब तक कुछ पूछ पाती उसी समय महाराज आकाश मार्ग से सती बिलो के व्योम विमाना। देखो कथा को हम गति प्रदान करें, चूंकि घड़ी बहुत तेज भाग रही है। हमने कल कहा था विवाह कराएंगे, हमें तो लगता नहीं हो पाएगा। कथा इतनी क्या करें, क्या छोड़ा जाए, क्या सुनाया जाए, जबकि बहुत तेजी से भाग रहा हूँ। और उधर आधा घंटा वैसे ही लेट हो गया, तो इधर आधा घंटा हम लेट ही छोड़ेंगे, ठीक रहेगा कि नहीं है। कितने लोग चाहते 11 बजे कथा विराम हो, कितने लोग चाहते 10:30 बजे विराम हो, है 11 10:30 वाले कितने हैं। हमारे वालों की बात ना करो, वो तो चाहेंगे 10 ही बजे हो जाए। इन लोगों की बात ना करो, अपनी बात करो। अच्छा ऐसे कितने बैठे जिनको इससे मतलब नहीं, कहो चाहे वहीं बंद कर दो। कुछ ऐसे भी बैठे, कहो चाहे अभी निकल लो, हमें कोई लेना देना नहीं, हम तो बैठे हैं व्यवहार में आए, अगर नहीं बैठेंगे तो व्यवहार खराब हो जाएगा। बोलो राधे राधे, बोलिए श्री सीताराम भगवान की। भाव से बैठो, ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। और देखिए माता सती समझ गई, आकाश मार्ग से विमान निकल रहे हैं। भोले बाबा से पूछा ये सब विमान कहाँ जा रहे। भोले बाबा ने बताया तुम्हारे पिता दक्ष ने यज्ञ महोत्सव किया है, उस यज्ञ महोत्सव का दर्शन करने के लिए ये सारे देव जा रहे हैं। तो
पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षाली। इतना कष्ट था, लेकिन माताओं को चाहे जितना कष्ट हो ससुराल में, अगर मायके की कोई खबर मिल जाए महाराज तो अपने आप कष्ट दूर हो जाता है कि नहीं। अब मायके जाने की अगर बात आ जाए, अच्छा एक और बात है, जैसे आप ससुराल से मायके जाना हो तो इतनी जल्दी तैयार हो जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा कब तैयार हो गए और कब गाड़ी में बैठ गए। अगर मायके से ससुराल आना हो तो आप सुबह पहुंच जाओ तो शाम तक भले ही लेके आ पाओ। बोलो राधे राधे। माता सती ने जब सुना कि हमारे पिता ने यज्ञ महोत्सव किया है, इसी बहाने जाऊंगी, कुछ दुख कम हो जाएगा, तो माता सती ने निवेदन किया, महाराज आपके ससुर ने, देखो ये माताओं की कला होती है, ये नहीं कहा सती जी ने कि हमारे पिताजी ने यज्ञ किया, आपके ससुर ने इतना बड़ा यज्ञ महोत्सव किया है, आप चलोगे नहीं। भोले बाबा ने कहा, देवी क्या बताऊं, मन तो मेरा भी बहुत था लेकिन बुलाया नहीं। सती जी बोली, जरूरी है कि बुलाया जाए तभी जाओ, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ न बुलाया जाए तब भी चले जाओ। पिता के यहाँ, माता के यहाँ, गुरु जी के यहाँ, सत्संग में, कथा में, मंदिर में न बुलाया जाए, न निमंत्रण मिले, बिल्कुल चले जाओ, कोई आपत्ति नहीं। भोले बाबा ने कहा, देवी तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, जाना चाहिए, लेकिन तदपि विरोध मान जहाँ कोई, 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 ओ तदपि विरोध मान जहाँ कोई, आ गए कल्याण लोरी, कहाँ गए कल्याण न हो, कहाँ गए कल्याण न होरी, कहाँ गए कल्याण। जाना चाहिए, लेकिन वहाँ कोई अगर विरोध मानने वाला है, जैसे ही आप पहुंचे तो आपको देख करके उसका खून जल जाए, तो ऐसी जगह पर कभी नहीं जाना चाहिए। अब तुम्हारा अगर मन हो चली जाओ, हम तुम्हें रोक भी नहीं देंगे। सती जी बोली, अगर महाराज आपकी आज्ञा हो जाए तो आप ना जाओ तो हम ही चली जाएं, कम से कम एक लोग तो पहुंचे, व्यवहार चलता रहे। लेकिन आपको बुलाया क्यों नहीं? तब भोले बाबा ने आज तक जो बात छिपा करके रखी थी, आज भोले बाबा ने वो बात बताई। ब्रह्म सभा हम संतुष्ट माना, तब ते अजहू करत। ब्रह्मा जी की सभा में स्वागत सम्मान समारोह हो रहा था, उसमें सबने उठ करके सम्मान किया तुम्हारे पिता का, हम 3 लोगों ने नहीं किया। अच्छा, एक बड़ी समस्या होती है, जैसे कोई यहाँ पर आ जाए बड़ा आदमी और पूरी जनता बैठी हो और सब लोग नतमस्तक हो जाएं, लेकिन 1-2 लोग ना हो तो उसकी नजर उसी पर जाएगी जो नतमस्तक नहीं होंगे। 1000 आदमी चरण वंदन कर रहा है, उस पर नजर नहीं पहुंचेगी, लेकिन जो 2 नहीं कर रहे उन्हीं पर नजर पहुंचेगी। सब सारे देवता स्वागत में खड़े हैं दक्ष के, लेकिन उन पर नजर नहीं गई। दक्ष ने आंखें घुमा के ये देखा खड़ा कौन कौन नहीं हुआ, तो देखा क्या, भोले बाबा नहीं खड़े, ब्रह्मा जी नहीं खड़े, विष्णु जी नहीं खड़े। विष्णु भगवान है, नहीं खड़े हुए, कोई बात नहीं। ब्रह्मा जी मेरे पिता है, नहीं खड़े हुए, कोई बात नहीं। लेकिन भाई ब्रह्मा जी पितामह हो गए, विष्णु जी भगवान हो गए, कोई बात नहीं, नहीं खड़े हुए, लेकिन ये तो मेरा दामाद है, इसने गालियां देना शुरू कर दिया। अरे सब लोगों की समाज में इसको किसने स्थान दे दिया? जैसे ही गालियां देना शुरू किया तो वीरभद्र उठ करके खड़ा होना चाहते थे, शंकर जी ने बैठा लिया, बैठो बैठो बैठो, घबराओ नहीं। अरे महाराज वो आपको गालियां दे रहा। अरे बोले कौन दे रहा? भाई ससुर साहब ही तो दे रहे हैं, ससुराल की गालियां बड़ी प्यारी होती है, देने दो भाई, क्या जाता है। इनको कहते तभी तो महादेव हैं, बाकी सब देव हैं लेकिन ये महादेव हैं, इनको गालियों से भी मतलब नहीं। गालियां देते देते जब किसी ने विरोध नहीं किया तो इसकी हिम्मत और बढ़ गई, दक्ष ने और गालियां देना शुरू कर दिया। अरे मेरा दुर्भाग्य था जो मैंने अपनी गृहीत्वा मृगसावाख्या पाणिम मरकट लोचना, मैंने अपनी मृगनयनी कन्या सती का विवाह इस पाणिम मरकट लोचना बंदर जैसी आंखों वालों के साथ कर दिया। तो लोगों ने कहा एक बात बताओ, तब तुम्हारी
आंखें फूटी थी क्या जब तुमने विवाह किया था? अरे बोले हमने तो, हमारा तो मन ही नहीं था, मैंने तो अपने पूर्वजों के कहने पर, लोगों के कहने पर मैंने विवाह कर दिया। इतनी गालियां दी, आज से किसी पूजा में शिव को भाग नहीं मिलेगा। वीरभद्र उठ करके खड़े हो गए। ध्यान रखिएगा, अगर धर्म को बचाना है तो जहां भगवान की निंदा हो रही हो, जहां भगवान विष्णु का अपमान हो रहा हो, जहां भगवान राम का अपमान हो रहा हो, जहां भगवान शिव का अपमान हो रहा हो, अगर सामर्थ्य है तो उसका विरोध करिए, और नहीं सामर्थ्य है तो कानों में अंगुली डालो, चुपचाप वहां से निकल लो। हरि हर निंदा सुनई जे काना, तो होई पाप गौ घात समाना। जो अपने कानों से भगवान की निंदा सुनते हैं, करने वालों की तो बलियारी है। जो प्रमाण मांगते हैं कि भगवान राम है कि नहीं है, उनके तो चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। लेकिन आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग जो ऐसी कोई बात करें, जहां इस विषय पर बात हो, अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो उसका विरोध करिए, और सामर्थ्यवान नहीं है तो चुपचाप कानों में अंगुली डालो, निकल लो, लेकिन सुनो नहीं। वीरभद्र ने साफ दे दिया, जिस मुख से तू भगवान को गालियां दे रहा, शीघ्र ही तेरा सर बकरे का हो जाए। होना था स्वागत समारोह, होने लगा साफ समारोह। भलाई इसी में होती है, अपने को ही शांत कर लो। भगवान शिव ने वीरभद्र को शांत कराया, लेकर के चले आए। आज तक अपमान मान रहा है, विरोध मान रहा है, और उसी विरोध बस दक्ष ने यज्ञ किया। सती जी बोली आप न चलो तो हम ही चली जाएं। भोले बाबा ने बहुत समझाया, सती जी नहीं मानी। ज्यादा किसी को समझाओ नहीं, ज्यादा समझाओ नहीं। एक बार समझाओ, दो बार समझाओ, और फिर भी ना समझ में आए तो खुद समझ जाओ, फिर उसको मत समझाओ। एक बार एक गांव में आए महात्मा जी, सब दौड़े पीछे पीछे, महाराज बड़ा नाम सुना है। तो महात्मा जी, अब एक व्यक्ति आया बड़ा विशेष था, वो भी दौड़ करके आया। अरे महाराज बड़ा नाम सुना है आपका, और ऐसा करो आप हमारे गुरु बन जाओ, हमें चेला बना लो। तो गुरु जी बोले बेटा बन जाओ चेला। तो वो अब जैसे ही चेला बना तो बोला गुरु जी बने हो तो कुछ सुनाओ, गुरु जी बने हो तो कुछ सुनाओ। गुरु जी बोले बेटा राम राम जपो। अरे बोले महाराज इसके लिए हमने थोड़े गुरु बनाया है, तो हम भी जानते राम राम जपना, कोई ऊंची बात बताओ, ऊंची। गुरु जी बोले बेटा रामचरितमानस पढ़ो। बोले महाराज ये सब नहीं, कोई ऊंची बात बताओ। गुरु जी ने भी सोचा चेला नहीं गुरु ही मिला हमको, तो बेटा ऐसा करो श्रीमद् भागवत पढ़ो। बोले नहीं ये ऊंची बात। गुरु जी ने कहा ऊंची बात क्या सुना? बेटा ऐसा करो तो तुम श्रीमद् भगवत गीता सुनो। हाँ ये कुछ ठीक है। तो गुरु जी ने कहा गीता तो हम तुम्हें कल सुनाएंगे, आज गीता का महात्म सुन लो। सुनाओ गुरु जी। तो गुरु जी ने श्लोक गाया गीता के महात्म में, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन। चेला करे वाह महाराज, अजय विशेषता होती है। जैसे सुनने वालों के अंदर अगर ऊर्जा है ना, सुनने वालों के अंदर ऊर्जा है, वक्ता कुछ कह रहा है उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, चाहे तालियों से करें चाहे मुस्कुरा करके करें, तो वक्ता को ये लगता कि हमारी कथा का प्रभाव पड़ रहा है। तो अगर प्रभाव पड़ रहा है तो आधा घंटा कथा अपने आप बढ़ जाएगी, और नहीं पड़ रहा है तो आधा घंटा अपने आप कम हो जाएगी। बोलो राधे राधे। तो चेला करे वाह महाराज, गुरु जी को प्रवचन 1 घंटा देना था, गुरु जी 2 घंटा प्रवचन दिए। प्रवचन जब पूरा हो गया तो गुरु जी ने कहा बेटा कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लो। चेला बोला महाराज कैसी बात करते हो, हमें नहीं समझ में आया। हमें अरे बेटा फिर भी कुछ पूछ लेना, समझ में आया, हम जानते तो विद्वान है। तो चेला बोला महाराज बाकी सब समझ में आ गया, लेकिन आप कथा के बीच में कह रहे थे कि 2 गधा, क्या कह रहे थे? सर्वोपनिषदो गावो 2 गधा। 2 महाराज ये 2 गधा कौन थे? गुरु जी ने माथा पीटा, हे भगवान बेटा ये 2 गधा कहीं बाहर से नहीं आए थे। पहले गधा हम और दूसरे गधा, हमसे बड़ा कोई गधा नहीं कि 2 घंटे में हम तुम्हें समझा नहीं पाए, और बेटा है तुमसे भी बड़ा कोई गधा नहीं कि तुम्हें समझाया फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। तो ज्यादा किसी को समझाओ नहीं, ना समझ में आए तो खुद समझ जाओ, वही में भलाई है। भगवान शंकर ने सोचा अब ये मानने वाली नहीं है तो जाने ही दो इनको। माता सती चली, भगवान शंकर ने गणों को साथ में दे दिया। जिस समय पिताजी की यज्ञशाला में पहुंची तो किसी ने, जो लोग स्वागत सम्मान करते थे, सती के चरणों में प्रणाम किया करते थे, आज वो सती को देख करके जल रहे हैं दक्ष के कारण। कोई बोला तक नहीं, बहनें मिली मुस्कुराने लगी।
सती ने सोचा चलो कोई बात नहीं, ये सब बदल सकती है, लेकिन लाओ जरा माँ का भाव देखें। माँ तो आखिर माँ होती है, इसमें मुझको क्या कहना है? यदि कहना है तो ये कहना है, मेरी माँ का क्या कहना है? माँ तो आखिर माँ है, माँ तो ममता की साक्षात प्रतिमूर्त है। तो जिस समय माता प्रसूति ने देखा, हृदय से लगा लिया, आओ बेटी, अब कुछ ना कुछ तो बहाना बनाना ही है। बेटी क्या बताऊं, जल्दी जल्दी में निमंत्रण देना भूल गई। कभी कभी ऐसा होता है कि अपने सगे वाले छूट जाते हैं। बेटी जल्दी जल्दी में निमंत्रण देना भूल गई, लेकिन तुमने बड़ा अच्छा किया, तुम चली आई। आओ ठहरो बैठो, बहुत दिन बाद आई हो, कुछ बातें होंगी, जलपान इत्यादि करो। सती जी बोली ये सब बाद में, पहले मैं जिस काम के लिए आई हूँ वो काम करूंगी। यज्ञशाला का निरीक्षण करूंगी। मैया की हाथ से हाथ छुड़ाया, पहुंच गई यज्ञशाला में। लेकिन जिस समय यज्ञशाला का निरीक्षण किया, उस यज्ञ के यज्ञाचार्य जानते हो कौन थे? परशुराम जी के बाबा श्री भृगु जी महाराज। भृगु जी से पूछा यहाँ शंकर जी का स्थान कहाँ है? भृगु जी उठ करके खड़े हो गए, हे देवी, क्या तुमको ये पता नहीं है दक्ष का यज्ञ है, और दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव को कोई स्थान? सती जी ने कहा कि भगवान शिव को जिस यज्ञ में स्थान नहीं मिला वो यज्ञ कैसे? तब चित चढ़े वो जो शंकर कहे वो। आज जब अपमान देखा, आज वो बात याद आई जो भगवान शंकर बार बार समझा रहे थे, लेकिन मैंने मानी नहीं। लेकिन अब करूं तो करूं क्या? मैया सती के सामने धर्म शंकर उपस्थित हो गए। यहाँ पति का अपमान, और जहाँ मेरे पति का अपमान हो रहा हो वहां मैं कैसे रुक सकती हूँ? लेकिन वहां भी अगर जाऊं तो कौन सा मुंह लेके जाऊं? मेरे भोले बाबा ने कितना समझाया, मैंने एक बार भी नहीं उनकी मानी। अगर एक बार भी मान ली होती तो ये दशा नहीं होती, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। उनके सामने क्या मुंह लेके जाऊं? उधर जा नहीं सकती हूँ, यहाँ रह नहीं सकती हूँ। मैया सती ने सबको सावधान किया, सावधान सुनो सवासत सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरंत लहब सबका हो, भली भांत पस्ताप पिता हो, अस्कई जोग अगिन तनु जारा। भयो सकल मख हाहाकारा, योगाग्नि को प्रकट किया, अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। भगवान शंकर को सूचना मिली, रुद्रगणों ने आकर के यज्ञ को विध्वंस किया। महात्मा भृगु ने यज्ञ की रक्षा की। सती जी ने मरते समय वरदान मांगा कि हमारा जन्म जन्मांतर प्रेम भगवान के चरणों से हो। इस कारण से महाराज हिमांचल के यहाँ अगला जन्म पार्वती के रूप में प्रकट हुई माता सती। बोलो पार्वती मैया की। इधर भोले बाबा जब से मैया सती का निधन हो गया, तब से भोले बाबा बैरागी हो गए, यहाँ वहाँ भगवान की कथा गाते घूमते हैं। इधर मैया पार्वती का जन्म हुआ, नारद जी ने आकर के गुण दोष बताए। जोगी जटिला काम मनगन मंगल वेश, स्वामी कामिनी परिहस्त श्रेख। अगर जो तप करे कुमार तुम्हारी, तो भावी मेट सके त्रिपुरारी। माता पार्वती को तपस्या करने के लिए जंगल भेज दिया गया, और इधर भगवान ने एक दिन कैलाश पर प्रकट होकर के माता पार्वती की पूरी कथा भगवान को सुनाई। भगवान ने कहा, भोले बाबा ने कहा, ये बताओ सरकार, तुम कब से कथावाचक हो गए? तुम कथा सुनाने आए हो, तुम कब से कथावाचक हो गए? राम जी सरकार बोले, हम तो जन्म से कथावाचक हैं। लोग बाद में कथावाचक बनते, हम तो जब पैदा हुए तभी कथावाचक। सबसे पहले हमने अपनी मैया को कथा सुनाई, कही कथा सुहाई मात बुझाई। सबसे मैंने मैंने माता जी को कथा सुनाई, हम तो जन्म से ही कथावाचक हैं। तो आज किसकी कथा सुनाओगे? आज मैं मैया एक माता की ही कथा सुनाऊंगा। पार्वती मैया की विस्तार से कथा सुनाई। क्या चाहते हो? चाहता ये हूँ विवाह कर लो, अब विनती मम सुनहु शिव, जौमो पर निज ने हो, जाई विवाह शैलज यह मोहि मांगे। मैया पार्वती से विवाह कर लो। भोले बाबा ने कहा, यद्यपि ये उचित नहीं है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो तो नाथ वचन पुनि मेट न जाए। आपके वचनों को कैसे मेट सकता हूँ? सिरधर आयुष करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। इतने में ही महाराज भगवान तो चले गए। इधर माता पार्वती से कहा गया, तुम भी जाओ। बोले ना, जब तक भगवान नहीं मिल जाएंगे तब तक मैं जाने वाली नहीं। उसी समय तारकासुर का आतंक बहुत बढ़ा। तारकासुर ने वरदान मांगा कि मैं अगर मरूं तो भगवान शिव के बेटे से मरूं। वो जानता है भगवान शंकर, मैया सती मर चुकी हैं, भगवान शंकर है, समाधि में बेटा होगा नहीं तो हम मरेंगे नहीं, हम तो अमर होगा। अब देवता घबराए, बोले भैया आप विवाह कैसे हो?
तो सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित हुआ, कामदेव को भेजो। कामदेव को भेजा गया, भगवान शिव की समाधि को भंग किया गया। इधर सप्तऋषि परीक्षा लेने के लिए गए, माता पार्वती परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। सप्तऋषियों ने पूछा कि कब तक भगवान शिव को पाने के लिए यहाँ तपस्या करोगी? माता पार्वती ने एक ही उत्तर दिया, जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरौ सम्मनत रहो कुमारी। जन्म जन्मांतर जब तक भोले बाबा हमको नहीं मिलेंगे तब तक मैं तपस्या करना बंद नहीं करूंगी, चाहे जितने जन्म मुझे लेने पड़े, पति तो भोले बाबा को ही बनाऊंगी। सप्तऋषि भगवान शिव के पास में आकर के बोले, महाराज परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई मैया पार्वती, हिमाचल के यहाँ पहुँचे, अपनी बेटी को वापस बुलवा लो, विवाह की स्वीकृति भोले बाबा ने दे दी। अब चलो जरा विवाह उत्सव की ओर चले। पहुंच गए विवाह में, ऐसे ही भी पहुंचाया जाएगा, मजबूरी है, क्या करें। कौन कौन सी कथा विस्तार से सुनाए भाई, ये तो हरि अनंत हरि कथा अनंत, इतनी कथा है कि कौन कौन सी कथा विस्तार से सुनाई जाए। समय 2 घंटे का है, 2 घंटे में कितना सुनाया जा सकता है। बोले सीताराम भगवान की। अब विवाह की स्वीकृति दे दी भोले बाबा ने, लेकिन शांति से निश्चिंत बैठे हैं। शंकर जी का एक गण बोला, बाबा तुमने विवाह की स्वीकृति तो दे दी, तुमने विवाह की स्वीकृति तो दे दी, लेकिन ये सोचा जरा, घर में तो कुछ है ही नहीं भाई। जिसके घर में विवाह होता 15 दिन पहले से, महीना भर पहले से तैयारियां शुरू कर देता, और तुम्हारे घर में तो कुछ है ही नहीं। भोले बाबा बोले, मेरा तो घर ही नहीं है। घर में है कि नहीं है तो वो सोचे जिसके पास घर हो, मेरे पास तो घर ही नहीं है, तो हम क्यों सोचे भाई। तो बोले महाराज जब किसी के घर में विवाह होता है तो नाते रिश्तेदार बुलाए जाते कि नहीं, आपने किसी को नहीं बुलाया। भोले बाबा बोले मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, नाता एक राम जी से दूजा नाता हमारा तो केवल एक ही रिश्तेदार है। अरे रुद्रगण बोले सरकार जब आपके रिश्तेदार लक्ष्मीपति हैं तो कम से कम विवाह करने जा रहे हो, एक मुकुट मांग लो। भोले बाबा बोले देखो मांगना जांचना अपने बस का नहीं भाई, क्योंकि मांग करके जो बर बनते हैं वो 2-4 दिन में बराबर, इसलिए मांग के बर मत बनो, जो अपने पास है उसी में बर बनो। अगर देखो मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, सब कुछ है, मैं मांगने गया अगर नहीं मिला तो क्या होगा, ईर्ष्या होगी। देखो इतना है दे नहीं सकते, और अगर मिल गया तो दूसरों को ईर्ष्या होगी हमसे, इसलिए हम वो काम ही नहीं करेंगे। बोले महाराज फिर मुकुट कैसे बनेगा? बोले इतनी बड़ी बड़ी जटाएं कौन दिन काम आएंगी, बनाओ जटाओं का मुकुट। अब रुद्रगण लग गए भगवान शिव के श्रृंगार में। जटा मुकुट, काहे का मुकुट? जटाओं का मुकुट। मानो भोले बाबा ने कहा हम बनाएंगे जटाओं का मुकुट, जिसको ईर्ष्या हो वो भी अपनी बढ़ा ले, हमें क्या लेना देना। जिसको हमसे जलन हो रही वो भी अपनी जटाएं बढ़ा ले, हमें क्या लेना देना। तो जटा मुकुट। बोले महाराज सेहरा काहे का बने? तो भोले बाबा ने कहा सेहरा ऐसा बने जो आज तक कभी ना बना हो, आगे कभी ना बने। काहे का सेहरा? अहि मोर सवारा, बढ़िया बढ़िया काले सर्प ढूंढ करके लाए गए, सर्पों को नाथा गया, नाथ करके बढ़िया सा सेहरा बनाया गया। महाराज भोले बाबा ने कहा अब क्या कमी है? बोले महाराज कानों में कुंडल होने चाहिए। बोले ले आओ, सांप ही लाओ, सब ढूंढ ढूंढ के, आर्टिफिशियल कोई मामला नहीं, सब रेडीमेड। कुंडल कंकन पहिरी ब्याला। महाराज ये तो बतावे तो सब ठीक है, लेकिन जब लड़के का विवाह होता है तो ब्यूटी पार्लर भाई, आजकल तो वो ठेका दिया जाता, हम जानते हैं उसको क्या कहते हैं, 15 दिन का कुछ होता है, क्या बोलते हैं उसको? तुम्हारा भी हुआ था शिवम, तुम बताओ क्या बोलते हो? तुम्हारा नहीं हुआ था? अरे राम राम, ऐसे ही विवाह कर लिया होता होगा जो भी, लेकिन हम जानते हैं ऐसा कुछ होता है। 15 दिन पहले से कहीं कुछ व्यवस्थाएं, पूरा ठेका दे दिया जाता। तो महाराज पूरा ठेका तो दिया नहीं, कम से कम एक ही दिन ब्यूटी पार्लर चले जाओ, कुछ सुंदर बन गया। भोले बाबा ने कहा ना क्रीम की जरूरत ना पाउडर की जरूरत। बोले फिर एक गण को भेजा, चले जाओ शमशान में जो भी चिता की ताजी ताजी भस्म हो वही ले आओ। बढ़िया चिता की ताजी भस्म मंगवाई, अब मंगवा करके ऊपर से नीचे तक एकदम कर्पूर गौरम करुणावतार श्वेत भोले बाबा लगने लगे। अब कौन सी कमी? बोले महाराज कैलाश पर रहते हो तो चाहे जैसे रहो, लेकिन ससुराल चल रहे हो थोड़े ठीक ठाक बन के चलो, बागाम्बर तो पहन लो।
भोले बाबा ने बागांबर पहना, सर्प का फेंटा लगाया, बागांबर पहन लिया, बढ़िया हाथों में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू, और बढ़िया भोले बाबा सुंदर वेश बना करके तैयार हो गए। बोले रुद्रगण बोले सरकार कुछ न करो तो कम से कम एक वाहन ही मांग लो। भैया चाहे जीवन भर व्यक्ति साइकिल से चले, लेकिन जब विवाह होता है तो कार में ही बैठ के जाता है कि नहीं? तो आप चाहे जैसे चले हो, लेकिन आज विवाह है तो कम से कम एक बहाना ही मांग लो। भोले बाबा ने कहा देखो भाई हम नहीं मांगेंगे, क्यों? हमें जीवन भर नंदी से काम। नंदी भी सोचेगा आज जब विवाह करने जा रहे हो तो हमें छोड़ दिया, हम तो जाएंगे नंदी पे बैठ के। सो भोले बाबा नंदी पे सवार हो गए, और वो भी जानते हो सीधे नहीं, उल्टे। जिधर भोले बाबा का मुंह उधर नंदी की पूंछ, जिधर नंदी का मुंह उधर भोले बाबा की पीठ। पूंछ को ही पकड़ के भोले बाबा बैठ गए। बड़ा ही अद्भुत श्रृंगार, और जिस श्रृंगार को देवांगनाओं ने देखा तो मुस्कुरा रही, बताओ भला इसे दूल्हा को दुल्हन कौन। एक कवि की बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं, सुनिएगा। निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, कौन कौन चलेगा भोले बाबा की बारात? जरा हाथ उठाओ। आप लोग आगे आओ, इधर समिति वाले इधर आओ, इधर आ जाओ, इधर आओ, आगे आओ, ये जगह बहुत बड़ी है। इधर बारात कैसे चला जाता है? रामचंद्र भैया बुला उनको, रामचंद्र भैया को। इन्हीं का नाम हम जानते भी, केवल एक दिन में इन्हीं का नाम जान पाए, बाकी सबका आज और जान लेंगे। इसलिए आप सब कमेटी वालों को लेके आओ, इधर जितने समिति वाले सबको लेके आओ। और जरा ये बताओ भाई बारात कैसे चलते? कैसे चलते बारात? बारात जाते हो तो कैसे जाते हो? नाचते गाते जाते हो कि नहीं जाते हो? तो आज भोले बाबा की बारात है तो कौन कौन नाचेगा? जरा हाथ उठाओ जो नाचेंगे। कोई नहीं? अरे राम राम राम, भोले बाबा बारात में कोई नहीं नाचेगा। देखो रामचंद्र भैया आ गए, क्या बात है। निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, हाँ निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे ओ सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा। हरि बोल। भोले बाबा की अजब है बात, चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात, चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात। ओ सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे। जय हो। हरि बोल। जय हो। अच्छा देखो, वैसे रामचंद्र भैया हम जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ हमने देखा है माताओं में भक्ति ज्यादा होती है, हमें कहना भी नहीं पड़ता। आज पहली बार ऐसा हुआ कि हमने कहा भी फिर भी एक मैया नहीं उठ के खड़ी हुई।
काहे फफूंद की नाक कटवाए हो? अरे खड़ी हो जा जरा, अपने घर में बुलौआ हो, अपने लड़का का जन्मदिन हो, फिर देखो फूले नहीं समाएंगे, इतना नाचेंगे, है ना? है वेश निराला, पिए भंग का प्याला, सिर जटा चढ़ाए, तन भस्म लगाए, घोड़ी मृग छाला, गले नाग की माला, मस्तक पे चंदा, है शीश में गंगा, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल। सिंह भोले जी हाँ भोले जी हाँ भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, जी भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार। ओ सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। जय हो। भोले भंडारी जय हो पहुंचे ससुरारी, जय हो सब भूत प्रेत ने जय हो बेटा चेताली, जय हो कोई भूत फुलावे, जय हो कोई गाल फुलावे, है भांग का जंगल, जंगल में मंगल, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल। शिव भोले जी हाँ भोले जी हाँ भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, जी भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार। ओ सजे रहे भोले बाबा, निराले रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। और देखो एक बात बताएं, कल हमने पता किया, आज सुबह जब हम आए हमने फोन किया था, तो हमने पूछा रामचंद्र भैया क्या कर रहे हैं, तो यहाँ के लोगों ने बताया रामचंद्र भैया आज सुबह से नहीं निकले कमरे के बाहर। तो हमने कहा क्यों नहीं निकले, तो बोले वो नाचने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि बारात में नाचना पड़ेगा, बढ़िया प्रैक्टिस की है, अच्छे नंबरों से पास हो हैं। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में। निराले दूल्हे में हाँ, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में। ओ सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। ओ सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। निराले दूल्हे रहमत वाले दूल्हे। जो लोग नाचे उनके लिए जोरदार तालियां बजा दो भाई, और जो नहीं नाचे वो अपने लिए और जोरदार बजा ले। उनको विशेष साधुवाद है, जो नहीं नाचे चुपचाप बैठे रहे। आप लोग बधाई के पात्र हैं, ठीक है। आप लोग इस देश की शांति व्यवस्था को बनाए रख रहे हैं, बड़ा सहयोग प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप लोग। आइए 10 मिनट में हम लोग शिव विवाह सुनेंगे, इसके बाद भगवान की पावन आरती और प्रसाद। कल की पावन कथा में भगवान राम का प्राकट्योत्सव जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से सभी लोग मनाएंगे। आज थोड़ी प्रैक्टिस हो गई, कल ज्यादा नाचना पड़ेगा क्योंकि कल बधाइयाँ होंगी, ठीक है ना। और कल निवेदन है सब लोग, अगर संभव हो सके तो कल सब लोग पीले वस्त्र पहन के आइए, सबके पास होंगे, ठीक है। तो अगर संभव हो सके तो सब लोग पीले वस्त्र पहन के आइए, ना हो सब पीले ना हो तो जो कुछ पीला हो, गमछाई पीला ले लेना, पीला रुमाल ही ले लेना, जो मिल जाए कुछ ना कुछ अवश्य। और कल समिति से हम निवेदन करेंगे अगर संभव हो सके तो पंचामृत का प्रसाद आप लोग व्यवस्था कर लें, अगर संभव हो सके तो। ना हो सके तो फिर आपकी जो व्यवस्था हो उसमें हम व्यवस्थित हैं, हमें वैसे नहीं लेना है, आप ही लोगों की व्यवस्था में बता रहा हूँ, ठीक है। आइए भोले बाबा तैयार हुए भैया, केवल 10 मिनट के लिए शांति से बैठे, ये बात
बढ़िया, बहुत अच्छी बात है भाई। समिति के लिए जोरदार तालियां बजाओ। देखो हमारी बात रखी, इसके लिए साधुवाद है आपको। शरीफ को बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे भक्त हैं। तो भोले बाबा तैयार हो गए। अब भगवान बोले देखो भाई इनके साथ चलोगे तो अपनी भी बेइज्जती कराओगे, तो ऐसा करो अपनी अपनी बारात अलग अलग लेके चलो। बाराती अलग अलग हो गए। विष्णु भगवान ने अपने बाराती अलग ले लिए, ब्रह्मा जी ने अपने बाराती अलग ले लिए, इंद्र ने अपने बाराती अलग ले लिए। अब भोले बाबा बचे अकेले। तो भोले बाबा ने कहा हमारे पास क्या बारातियों की कमी है? भोले बाबा ने तुरंत आवाज लगाई। एक भृंगी नाम का नाम था, भृंगी नाम का गण था। उससे कहा कैलाश की सबसे ऊपर वाली चोटी पर चढ़ जाओ और आवाज लगाओ भोले बाबा की बारात जा रही, जिसको चलना हो सो चले। महाराज बाराती इकट्ठे हो गए, बड़े विचित्र बाराती, आज तक ऐसे बाराती नहीं देखे गए। कैसे कैसे? को मुखहीन एक बाराती आया जिसके मुख ही नहीं, धड़ ही धड़राता चला आ रहा। तब तक पीछे से दूसरा बाराती आया, विपुल मुख का, गिनती गिनने वाला गिनती भूल जाए, इतने मुख उसने। किसी के हाथ ही नहीं, किसी के हाथ ही हाथ, किसी के पैर ही नहीं, किसी के पैर ही पैर। सरकार हम भी बारात चलेंगे। भोले बाबा ने कहा हमने तुम्हें इसीलिए तो बुलाया, चलो बारात। अब महाराज बारात चली। हिमांचल राज के यहाँ बारात पहुंच गई। जनवासे में बारात ठहरी। हिमांचल ने व्यवस्थापकों को भेजा, जाओ बारात को ठहरा के आओ। अब बारात को ठहराने के लिए व्यवस्थापक पहुंचे। अच्छा, एक बड़ी विडंबना होती है, बारात की सूचना जैसे ही मिलती है तो बारात देखने की सबसे ज्यादा लालसा पता किन में होती है? हाँ, दूल्हा कैसे, ये बात तुरंत बता दिया गया। बड़ी इनके ललक होती, दूल्हा कैसा, फलानी का दूल्हा कैसा। या तो पहले ही छत पे देखेंगे, नहीं छत पे का छज्जा तोड़ डाले। अब फिर भी अगर देखने को न मिली तो अपने छोटे छोटे लड़कों को भेजेगी, जाओ देख क्या फलानी का दूल्हा कैसा। तो जिस समय भोले बाबा की बारात आई तो बारात में अब तो खैर कोई बातें नहीं, गेस्ट हाउस में विवाह होने लगे, होटल बुक होने लगे। लेकिन पहले की परंपराएं मैं बता रहा हूँ, जब गांव में बारातें आती थी तो जनवासे में, गांव से काफी दूर जनवासा बनाया जाता था, बारात ठहराई जाती थी, तो कुछ व्यवस्था करने वाले व्यवस्थापक जाते थे जनवासे में। लेकिन एक बड़ी विडंबना कि जो लोग व्यवस्था करने जाते थे उनसे ज्यादा लोग तमाशा देखने जाते थे। तो भोले बाबा की बारात में भी तमाशबीन पहुंच गए। अब व्यवस्था करने वाले पहुंचे तो उन्होंने सोचा व्यवस्था करें कहाँ, तो देखा क्या बाराती गायब। बाराती गायब। तो अब एक दूसरे से पूछे भैया बाराती कहाँ है? तब तक ऊपर से आवाज आई, हम यहाँ हैं। जो ऊपर देखा महाराज साहब व्यवस्थापक भागे। हिमांचल ने पूछा क्यों भाई बारातियों को ठहराए? बोले महाराज उनको ठहराने की जरूरत नहीं, अपने यहाँ ठहर गए। अरे भाई ठहर गए तो कुछ नाश्ता पानी लेके जाओ। अब नाश्ता पानी कौन ले जाए? जो एक बार हो आया वो अपने प्राण बचा रहा है। तो बोले हम सब कुछ करेंगे और किसी को भेज दो। बोले तुम क्या करोगे? बोले हम यहाँ कोई दूसरा काम देख लेंगे, किसी और को भेजो और कोई जाए। ये विडंबना। और देखो बताया किसी ने नहीं कि बारात कैसी है, ये विडंबना। जैसे एक बार लगा एक सर्कस हमने देखा होगा, तो उसके सर्कस के बाहर एक बोर्ड लगा, बोर्ड में लिखा कि प्रवेश जो एंट्री फीस है वो 5 रुपए है, लेकिन शर्त ये है कि एक बार में एक ही व्यक्ति जाएगा और अंदर बड़े बड़े शेर, बब्बर शेर, चीता, भालू सब देखने को मिलेंगे। अब बड़ी लंबी लाइन लगी। पहले व्यक्ति ने 5 रुपए की टिकट ली और जैसे ही अंदर गया तो महाराज न सीता न चेर न शेर न चीता न भालू, कुछ नहीं। जब कुछ नहीं था तो जो टिकट लेके गया उसने पूछा महाराज शेर कहाँ है? तो अंदर 4-5 लोग बैठे थे, लाठी डंडा लिए। तो 2-4 थप्पड़ लगाए, 2-4 लात घूसा, 2-4 लाठी और झाड़ पोंछ के बाहर ले आए। अब जो दूसरा वाला व्यक्ति लाइन में लगा था उसने पूछा क्यों भाई अंदर कैसी व्यवस्था है? तो उसने ये नहीं कहा कि हम मार खा के आए। अरे बोले भैया ऐसा बब्बर शेर आज तक मैंने नहीं देखा, जाओ तो हम तो पिट के आए हैं, तुम काहे को बच जाओ। ये समस्या है। तो जितने व्यवस्था करने गए थे वो लौट के ये नहीं बताए कि बारात कैसी है, क्योंकि हम तो आए हैं तो तुम भी देखो जाके, तुम भी मजा ले लो।
अब नाश्ता पानी लेके दूसरे व्यवस्थापक गए। इधर छोटे छोटे बालकों को माताओं ने भेजा, जाओ देख के आओ पार्वती का दूल्हा कैसा। सो महाराज जो बालक ने बारात देखी, और जैसे ही बारात देखी तो ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की सांस नीचे। जिन पैरों से गए थे उन्हीं पैरों भागते भागते घर में आए, माताओं की गोद में चिपक गए। मैया बोली, काय लाला पार्वती का दूल्हा कैसा। सो लाला हाँफते डांपते बोले, मैया पहले दरवाजा बंद करो। मैया बोली, क्यों। बोले, अगर एक भी बाराती घर में आ गया तो हम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। दूल्हा की तो बात छोड़ो, दूल्हा तक तो हम पहुंचे ही नहीं पाए, हम तो बाराती देख के लौट आए। क्योंकि जो जियत रहा ही बारात देखी, पुण्य ते ही कर बड़ सही। बड़ा भाग्यशाली होगा देखई सो उमा विवाह घर घर, बात असलरी कन कही। घर घर में जाकर के बालकों ने बताया, बारात तो तब देखेंगे जब जिंदा बचेंगे, चुपचाप कमरा बंद रखो, तमाशा देखने की जरूरत नहीं। कभी कभी ऐसा होता तमाशा खुद न बन जाना तमाशा, इसलिए ज्यादा तमाशा देखने मत जाओ। जैसे यहाँ कथा हो रही तो भीड़ नहीं, अगर कहीं झगड़ा हो जाए, यहाँ लाउड स्पीकर भी लगा है, बढ़िया मैटी बिछी है, बढ़िया व्यवस्था, पंखा कूलर सब व्यवस्थाएं हैं, लेकिन आदमी नहीं आएगा। अब कहीं अगर झगड़ा हो जाएगा, कोई लाउड स्पीकर नहीं, कोई मैटी नहीं बिछी होगी, कहीं कूलर नहीं होगा, भरी दोपहरी में 12 बजे महाराज हजारों की भीड़ होगी। अब एक समस्या और है, लड़ाई खूब देखने जाओ लेकिन बहुत सावधानी से। मान लो पड़ोसियों की हो गई लड़ाई, अब वो अपनी छत पे चढ़े, वो अपनी छत पे चढ़े, पहले तो मुआ चावर हुई और उसके बाद में ईंटा पत्थर चलने लगे, तो उसका ईंटा उसके छत पर नहीं पहुंच रहा, उसका पत्थर उसकी छत पर नहीं पहुंच रहा, तुम लोग खड़े हो गली में, ईंटा कहां पहुंचेगा। इसलिए तमाशा खुद न बन जाना, तमाशा ज्यादा तमाशा मत देखो। महाराज लड़कों ने जब आकर के सब बताया, इधर नाश्ता लेकर के पहुंचे कुछ व्यवस्थापक, और जिस समय नाश्ता लेकर के पहुंचे तो नाश्ता लेकर के जब पहुंचे, पंक्ति लगा करके बैठ गए। पंक्ति लगा के बैठे, एक आदमी पत्तल लेके आगे बढ़ा, और जैसे पत्तल लेके आगे बढ़ा, 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, वो पत्तल लेके आगे ही ना बढ़े। पीछे वाला कहे, काहे नहीं आगे बढ़ रहे हो। बोले, बढ़ क्या रहे, हम ये सोच रहे इसको पत्तल डालें कहाँ, क्योंकि मुंह तो है ही नहीं, और जब मुंह है नहीं तो खाएगा कैसे। तो मानो धड़ से आवाज आई, इससे तुम्हें क्या मतलब। उसने तुरंत पत्तल फेंकी, आगे बढ़ गया, लेकिन आगे बढ़ा तो फिर वही समस्या, फिर खड़ा 2, 4, 5 मिनट हो गए। पीछे वाला कहता, अब क्या समस्या है। बोले, भैया रुको जरा गिनती लगा लो, इसको कितनी पत्तल डालनी है, क्योंकि को मुखहीन विपुल मुख का। महाराज जब तक दोना पत्तल परोस के गए, भूत प्रेतों को बेचारों को क्या पता कि खाना क्या है, दोनों ही पत्तल चबा गए सब। शाम का समय हुआ, द्वार 4 का समय हुआ, मैं ना शुभ आरती संवारी, 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 संग सुमंगल गावही नारी, संग सुमंगल गावही नारी। माताएं मंगल गीत गाती चली जा रही हैं। पार्वती का विवाह है, दूल्हे राजा आ रहे हैं, भव्य स्वागत होगा। महाराज और इस विवाह के बिचवानी जानते हो कौन है? कौन है? नारद जी। अब नारद जी माता पार्वती के बगल में आके खड़े हो गए। सबसे पहले महाराज कौन आया? पवन देवता। जैसे ही पवन देवता को देखा, माता पार्वती बोली, नारद